नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई न्यूज। मैं हूं संजय मिश्रा। बिहार में धरना का दौर जारी है। लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है। कभी सीटेट पास विद्यार्थी धरना पे बैठते हैं, कभी आंगनबाड़ी के सेविका सहायिका धरना पे बैठते हैं, कभी कोई बैठता है। इसी कड़ी में कुछ और लोग धरना पे यहाँ पे युवा साथी लोग बैठे हैं। इन्हीं लोग से बात करेंगे, कौन है ये लोग और धरना पे क्यों बैठ गए। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार। क्या करते हैं आप लोग और धरना पे काहेला बैठ गए इतना संख्या में? हम लोग यहाँ SWA के पद पे पदस्थापित हैं। कहने को SWA है, लेकिन हम लोग मैनेजर का भी काम करते हैं, असिस्टेंट मैनेजर का भी काम करते हैं, P&A का भी काम करते हैं और बाकी ऑफिस से संबंधित जितने भी सूचनाएं होती है, जैसे लेटर तैयार करना, मीटिंग जाता है तो मीटिंग होता है तो उसके लिए ड्राफ्ट तैयार करना, यानी A to Z सारे काम हम लोग करते हैं। लेकिन सरकार इसके बावजूद हम लोग के साथ दोहरी नीति अपना रही है। जो उचित मांग है वो भी नहीं दे रही। हम लोग का 5 मांग है, वो जरूरी है और वो सरकार को देना चाहिए। सबसे प्रथम मांग है चौधरी कमेटी। चौधरी कमेटी जो सरकार ने अनुशंसा किया है कि इन लोग को मिलना चाहिए, लेकिन BVM जानबूझकर हम लोग से दुर्व्यवहार कर रही है और वो कमेटी का जो सिफारिश है वो लागू नहीं कर रही है, जो कि होना चाहिए। चौधरी कमेटी क्या है? मैंने कमेटी ने कुछ आप लोगों के लिए रखा था। चौधरी कमेटी स्पेशली संविदा कर्मी के लिए गठित किया गया था। ये लोग संविदा कर्मी है। जितने सारे कार्यालय में हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे जो भी काम कराते हैं, ये लोग वही काम आप लोग हर लगभग डाटा एंट्री हो, सारे संबंधित काम आप लोग करते हैं। और हम लोग जो है मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट में काम करते हैं। 7 निश्चय जो मुख्यमंत्री ने चलाए हैं, उसमें से एक योजना है आर्थिक हल युवाओं को बल। आर्थिक हल युवाओं के बल का जो संचालन होता है वो DRCC से होता है और इसका कंट्रोलिंग BVM को है। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को लागू करने वाले लोग ही इनका ड्रीम पूरा नहीं हुआ और आज धरना पे बैठ गए। हम लोग का ड्रीम अधूरा है, जबकि मुख्यमंत्री के ड्रीम को पूरा करने के लिए हम लोग तत्पर हैं और पूरे जोर शोर से विगत 7 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग के मांग को सीरियस नहीं लिया जा रहा और अधूरा है। दूसरा हम लोग का मांग है कि जो ट्रांसफर 400-500 किलोमीटर कर दिया गया है, अल्प वेतन भोगी हैं, तो हम लोग कैसे उसको पूरा करें। अब नौकरी देने का मतलब ये नहीं होता है कि नौकरी दे दिए और हम अपना काम करवा लिए। सरकार अपना काम करवा रहे हैं, लेकिन हम अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करें? अब बताइए, अगर वेतन कम देते हैं तो 400-500 किलोमीटर दूर घर से पोस्टिंग करना, ऐसा कौन सा मजबूरी है? 50-100 किलोमीटर के अंदर में भी आप लोग से काम लिया जा सकता है। हर जगह कार्यालय है। हम लोगों ने तो ये कौन सा सिस्टम है? कौन से अधिकारी ये सिस्टम लागू करते हैं और हमारे नेता लागू करते हैं कि उनको इतना भी समझ नहीं है कि अगर इनसे 25-50 किलोमीटर दूर रख इनके कार्यालय, इनके घर से इनका कार्यालय रहेगा तो ये आराम से अपना काम कर सकेंगे। चूंकि इन लोग का वेतन भी कम मिलता है और जहाँ इन लोग का पोस्टिंग होगा वहाँ पे रेंट पे रहना, खाना पीना बनाना या होटल में खाना मुश्किल है। ये तो बहुत ऐसा डिमांड नहीं है जिसको पूरा नहीं किया सकता। और क्या डिमांड है आप लोग? और हम लोग का डिमांड है कि जो छुट्टी मिलता है हम लोग को 22 दिन पर एक छुट्टी मिलता है। इस दौरान अगर हम लोग किसी प्रकार का छुट्टी लेते हैं तो अपना हमारे वेतन काट लिया जाता है। सप्ताह में संडे को तो छुट्टी मिलता है। साप्ताहिक। बहुत सारे कार्यालय में तो शनिवार को भी छुट्टी होता है। नहीं, यहाँ पे शनिवार को छुट्टी नहीं है। तो अगर मान लिया कि सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिल गया, हमारा घर यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है। वही समस्या है। आप बताइए हम कैसे अप डाउन कर सकते हैं? इधर विगत होली का पर्व था, मात्र 2 दिन था। हमारा भी परिवार है, बच्चे हैं। हम 2 दिन में कैसे 500 किलोमीटर से वापस आ जाएंगे? किसी भी तरह सरकार की तरफ से ना हम लोग को TA, DA किसी भी तरह का फैसिलिटी नहीं दिया जाता है। जबकि चौधरी कमेटी में है कि सरकार की तरफ से जो सरकारी कर्मचारी को जो सुविधा मिलता है वो सुविधा दिया जाए, वो नहीं दिया जाता है। और मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, सारे को हम पढ़ाएंगे, लोन देंगे और लोन देकर हम बिहार के जितने भी बच्चे शिक्षित करेंगे। और जो लोन देने का काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी हैं, वही उनका शिकार हो रहे हैं। वही शिकार तो हम लोग का जिंदगी अधर में लटका हुआ। अब मैक्सिमम यहाँ पे देखिए जितने भी हमारे बंधु बैठे हुए SWO, सबका एज लगभग एक्सपायर के कगार पे है। बिहार में लगभग सब लोगों का जिंदगी अधर में लटका हुआ है। जो बेरोजगार है वो भी और जो रोजगार कर रहे हैं वो भी अपना जिंदगी अधर में ही बता रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब ने 15 अगस्त 2018 को गांधी मैदान से ये घोषणा किया था कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उन लोग को हम सब परमानेंट करेंगे, लेकिन वो सिर्फ कहने की बात रही, आज तक नहीं हो पाया। घोषणा किए थे। एक समायोजन की भी बात हो गई थी कि जो भी कर्मचारी हैं, जो संविदा कर्मी है, दूसरे विभाग में किसी भी प्रकार का अगर समकक्ष का
ये वैकेंसी निकलता है तो उसमें आप लोग को अधिमानता दिया जाएगा, लेकिन कहीं हम लोग का कोई यानी सरकार के तरफ से हम लोग को कोई सुविधा नहीं दी जाती है। जबकि यहीं पे हमारे जो वरीय पदाधिकारी असिस्टेंट मैनेजर है, पीएनडीए है, वो मोटी मोटी सैलरी लेकर 80,000 1 लाख रुपया लेकर बैठे और उनका काम हम लोग करते हैं। मोटी सैलरी वो लोग लेते हैं, काम आप लोग करते हैं। काम हम लोग करते हैं। दूसरी एक और बात है कि आर्थिक हल युवाओं का बल जो कहते हैं उसमें हम लोग का सबसे बड़ा रोल है। ये सिर्फ और सिर्फ डीआरसीसी में होता है और कहीं नहीं होता है, और हम लोग डीआरसीसी के कर्मी हैं। पूरे 38 जिला में ये कार्यालय बना हुआ है, जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र। और ये जो हड़ताल चल रहा है ये विवश होकर किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग 7 साल से काम कर रहे हैं। अभिगत 4 साल से ये मांग हड़ताल पे सिर्फ मोतिहारी के ही लोग बैठे हैं कि पूरे बिहार में हड़ताल है? पूरे बिहार में हड़ताल है। 38 जिला है, 38 जिला में डीआरसीसी जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र बना हुआ है। और सभी जगह इसी तरह से हमारे एसडब्ल्यूओ बंधु हड़ताल पे बैठे हुए हैं ताकि हमारे मांग को पूरा कर जाए। आज तीसरा दिन हड़ताल का है, लेकिन सरकार की तरफ से या बीवीएम की तरफ से कोई भी कर्मचारी या कोई भी अधिकारी हमसे अभी तक किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं किए हैं। ये उनका तानाशाही है। जो भी पदाधिकारी वहां बैठे हुए हैं तानाशाही है, दोहरी नीति है। कभी हम लोग बात भी करते हैं तो सीधी मुंह बात नहीं करते हैं, जो मुद्दा होता है मुद्दे पे बात नहीं करते हैं। कहने को बिहार विकास मिशन है, वो सब हर बार बोल देते हैं कि हम लोग मिशन मोड में काम करते हैं। हम लोग मिशन मोड में काम करते हैं, लेकिन जो सुविधा मिलना चाहिए वो बिल्कुल जीरो है। और क्या डिमांड है आपका? और डिमांड हम लोग का 5 डिमांड है। 5 डिमांड बता दिए। उसमें सबसे पहले है चौधरी कमेटी। दूसरा है कि 1,000 एक महीने का जो हम लोग का वेतन काटा गया है वो वेतन वापस करे। 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर जो ट्रांसफर किए हैं, ट्रांसफर और निकटवर्ती जिला या गृह जिला सारे पदाधिकारी को, सारे डिपार्टमेंट को जब होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है तो हम लोग के ऊपर क्या ऐसी जिम्मेवारी है? और क्या डिमांड है आपका? चौथा डिमांड है हम लोग का कि ट्रांसफर हो गया और ये दोहरी पॉलिसी नहीं चलाए। जो सुविधा मिलता है सरकारी कर्मचारी को, हम लोग भी सरकारी वो लोग तो डायरेक्ट बहाल हुए थे। आप लोग को पता था कि हम लोग संविदा पे जा रहे हैं? संविदा पे, लेकिन हम लोग एग्जाम देकर आए हैं, बकायदा वैकेंसी लेकिन संविदा पे है। हाँ। वो लोग तो डायरेक्ट सरकार के कर्मचारी बने थे। उन लोग को पता था कि हम लोग डायरेक्ट सरकार के कर्मचारी बने जा रहे हैं। हाँ। और आप लोग को पता था कि हम लोग संविदा पे जा रहे हैं। हाँ। तो यहाँ पे फिर आप लोग सरकार पे दबाव डाले। अब हमें भी मैंने राज्य का अपने हमको भी सरकारी नौकरी का दर्जा दिया। चौधरी कमेटी सरकार ने गठित किया है। आगे अंतिम आपका क्या डिमांड है? 5 डिमांड आप बता रहे थे। 5 डिमांड चौधरी कमेटी है, ट्रांसफर है, सैलरी इंक्रीजमेंट। हम लोग को इतना अल्प वेतन, कितना भी वेतन मिलता है आप लोगों को? कैश इन हैंड बताइए। कैश इन हैंड 23,090 रुपया। 23,090। हाँ। अच्छा। हम लोग का है कि इसमें कम से कम 10,000 रुपये बढ़ोतरी किया जाए कैश। हाँ। यानी 33,000 कुछ रुपया आप लोग और चाहते हैं? हाँ। कि हम लोग का 23 से जगह 33 मिले। चलिए, महंगाई का जमाना है। 33,000 रुपया जो लोग काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, तो 33,000 रुपया इन लोग का हक अधिकार बनता है। कितना दिन हो गया धरना करते हुए? आज तीसरा दिन है। तीसरा। सारे कार्यालय में लगभग काम ठप होगा? लगभग नहीं, पूरी तरह से 38 जिला में। अब बताइए, 3 दिन हो गया इन लोग को धरना पे। कोई अधिकारी, कोई पदाधिकारी, कोई नेता, कोई विधायक आप लोग से बात करने नहीं आया? नहीं, किसी भी आपके विभाग से संबंधित भी कोई बात करने नहीं आया? नहीं, कोई नहीं। अब आम आदमी का काम सरकारी कार्यालय में जिनका अटका होगा, जो दौड़ रहे होंगे, अब वो कैसे काम कराएंगे जब ये लोग धरना पे बैठा है? सरकार इनका सुन नहीं रहा है। इनके वरीय पदाधिकारी इनसे काम ले लेते हैं। आज हड़ताल पे बैठे हैं तो कोई पूछने भी नहीं आ रहा है। नहीं, किसी भी तरह का कोई कब तक हड़ताल कीजिएगा? 17 तारीख तक अगर मान लीजिए सरकार डिमांड आप लोग का नहीं मानेगा, तब क्या कीजिएगा? तो अनिश्चितकालिक। आज इसके लिए हम लोगों ने अपने तरफ से मीटिंग लिया है। मीटिंग में हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि अगर आज शाम तक किसी भी तरह का कोई बातचीत हमसे नहीं होता है तो आज ही हम लोग लेटर सरकार को दे देंगे कि 17 तारीख के बाद अगर नहीं होता हमारे समस्या का समाधान तो हम अनिश्चितकाल हड़ताल पे चले जाएंगे। बिहार में शराबबंदी करके नीतीश बाबू जो अपना पीठ थपथपाते हैं और 30,000 करोड़ रुपया राजस्व का जो हानि बिहार को होता है, उसका समय समय पे बेरोजगारी के रूप में लोगों पे असर दिखता है। इसके बारे में नीतीश बाबू नहीं कहेंगे। 23,000 रुपया देते हैं, 10,000 रुपया और बढ़ाने का मांग ये लोग कर रहा है। नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है। अब यहाँ पे कम से कम 100-200 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के अंदर में इन लोगों का पोस्टिंग कर देने में क्या किसका जाता है? ये डिमांड तो कम से कम लागू हो जाना चाहिए। जो ये लोग 22 दिन पे 1 दिन का और छुट्टी मांग रहा है, उसमें भी कुछ खास समस्या नहीं है। अगर गृह जिला रहेगा तो ये भी शायद आप लोग डिमांड नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। वेतन है 23,000 रुपया। अगर गृह जिला में रहेंगे तो कुछ बढ़ोतरी हो जाए, उस पर भी आप लोग
हाँ, सहमत। बातचीत से ही समस्या का समाधान होगा। कोई बात करने तो आए, यहाँ पे बात करने के लिए कोई तैयार नहीं। पदाधिकारी इतने इगोस्टिक हैं कि वो बात करना वाजिब नहीं मानते हैं। अगर बात भी कभी करते हैं तो इस तरीके से हम लोग से व्यवहार करते हैं जैसे लगता है कि हम लोग कोई अपराध कर दिए हैं। सही से बात नहीं। अभी मैं मनीष कुमार जी के साथ हूँ, जो असिस्टेंट मैनेजर हैं डीआरसीसी कार्यालय के, यानी जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र के। तो अभी हम लोगों ने जैसे देखा, उन लोग धरना पे बैठे थे, तो उनकी क्या जो डिमांड थी हम लोगों ने सुना। अब इनसे जानेंगे कि उनकी डिमांड क्या सही है, क्या उसको सरकार मान सकती है या मानी जानी चाहिए। आपने जो भी उन लोगों का डिमांड है आपने सुना, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, सबसे पहले आप लोगों का हमारे डीआरसीसी कार्यालय में स्वागत है। और जो भी हमारे सिंगल विंडो ऑपरेटर अभी पूरे बिहार में मतलब हड़ताल पे बैठे हैं, उनका सामूहिक हड़ताल 14 से लेकर 17 तक का प्लानिंग है और उसी के तहत वो लोग अभी हड़ताल पे बैठे हुए हैं। अब आपके द्वारा पूछा गया है कि उनका डिमांड सही है या गलत है, तो उन लोगों का जो ग्रीवांसेज है कि हम लोगों को थोड़ा सा वेतन वृद्धि हो, चौधरी कमेटी लागू हो, दूर दूर जो ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो गृह जिला के अगल बगल में उन लोगों की नियुक्ति संबंधी वो लोग मांग कर रहे हैं। और उन लोगों का कहना है कि जो अभी बेल्ट्रॉन से आ रहे हैं उनको अच्छा तनख्वाह दिया जा रहा है और हम लोग पूर्व से काम कर रहे हैं 2016 से, तो वेतन वृद्धि के नाम पे हम लोग काम दोनों का बराबर है, जबकि काम दोनों का बराबर ही है। वो लोग भी बेल्ट्रॉन से और ये लोग भी बेल्ट्रॉन से है, तो मांग इन लोगों का जायज है। मांग जायज है। तो ये लोग हड़ताल पे बैठने के पहले से ही आप लोगों से आग्रह अनुनय विनय करता होगा लोग, तो अभी तक इन लोगों का मांग क्यों नहीं पूरा हुआ जो ये लोग हड़ताल पे करने को मजबूर हो गए? जी, इसके संबंध में आपको बताना चाहूँगा कि ये इन लोगों के द्वारा राज्य स्तरीय कार्यालय में भी टेबल टॉक किया गया है। कई बार इन लोगों को मौखिक भी बातचीत हुई है और अभी स्ट्राइक पे जाने से पहले इन लोगों के द्वारा सभी जगह पत्र भेजा गया है कि वो लोग 14 से लेकर 17 तक हड़ताल करेंगे, जिसकी सूचना इन लोगों के द्वारा, इनके संघ के द्वारा, सिंगल विंडो ऑपरेटर संघ के द्वारा पटना मुख्यालय को भी भेजा गया है, डीएम साहब को भी कॉपी दिया गया। मतलब ये लोग लिखित में पूरा मतलब सब जगह आवेदन देने के उपरांत ही हड़ताल पे बैठे हैं और ये लोग बार बार मतलब मांग कर रहे हैं कि इन लोगों का चौधरी कमेटी लागू हो, 1 महीने का जो मानदेय बिहार विकास मिशन अपने पास होल्ड करके रखी है उसको वापस किया जाए। आप मान रहे हैं कि उनकी मांग जायज है, तो अभी तक उन जायज मांगों पे कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? देखिए, इस पे तो हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि यह उच्च पदाधिकारियों के से संबंधित है और डिसीजन लेना उन लोगों का काम है। हम लोग जस्ट मतलब हम लोग भी बिहार विकास मिशन के एम्प्लॉय हैं और जो बिहार विकास मिशन का नॉर्म्स है, गाइडलाइंस है, रूल्स है, उन रूल्स के हिसाब से हम लोग अपना अभी अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। देखिए, एक अधिकारी हैं इस विभाग के और मान रहे हैं, ऑन कैमरा मान रहे हैं कि जो भी वो लोग डिमांड कर रहे हैं वो पूरी तरह से वाजिब है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी अधिकारी जो है पता नहीं अब तक क्यों उस पर एक्शन नहीं लिए, जबकि सिंगल विंडो कर्मचारी जो है वो धरना पे बैठने के पहले सभी जगह सूचना दे चुके थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं लेट अफसरशाही आप कहिए या लापरवाही कहिए, वो लोग धरना पे देने पे मजबूर हैं और आज जनता परेशान है। 13 तारीख से ही पूरे कार्यालय में काम ठप है, कोई काम नहीं हो रहा है। 14 तारीख से 14 मार्च से ही काम ठप है पूरी तरह से। देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ लगा रहता था जो पूरा खाली था, कहीं कोई आम जनता नहीं है, चूंकि आ रहे हैं कोई काम ही नहीं हो रहा है। क्योंकि सिर्फ कर्मचारी, जब वो सिंगल विंडो कर्मचारी नहीं रहेंगे तो अधिकारी क्या काम कर पाएंगे। ये लोग पूरी तरह से पंगु हो चुके हैं उनके हड़ताल की वजह से। और ये भी मान रहे हैं, यहाँ के असिस्टेंट मैनेजर हैं, मान रहे हैं कि उन लोगों का मांग सही है, लेकिन अभी तक अगर मांग सही है तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुआ। बहुत बड़ा सवाल हमारे बड़े अधिकारियों के ऊपर और हमारे राज्य सरकार के ऊपर। आप देख रहे थे सच्चाई न्यूज, मैं हूं संजय मिश्रा।